हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में हमने करेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या है। अब हम उस पर थ्योरम्स करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग पे बेस्ड। फर्स्ट थ्योरम है द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी इज जीरो और ग्रेटर देन जीरो अकॉर्डिंग एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ रिंग रिगार्डेड एज द मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ रिंग हैज ऑर्डर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी, अगर हम हमारे पास एक रिंग ले लें with unity is zero, क्या कहेंगे कि characteristic of a ring with unity is zero और greater than zero। किसके अकॉर्डिंग होगी कि अगर आप हम रिंग लें विद यूनिटी मींस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपके पास एक रिंग है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो जो करेक्टरिस्टिक है उसकी, तो उसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगी, जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ रिंग। ये जो जनरली मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वन हम कंसिडर करते हैं, रिगार्डेड एज अ, क्या रिगार्ड करें हम उसको, एज अ मेंबर ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ अ रिंग हैज ऑर्डर जीरो ऑर्डर और ग्रेटर देन जीरो। देखो इसका प्रूफ, लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट वन, ऑर्डर ऑफ वन इज जीरो। फर्स्ट केस लिया कि वन का ऑर्डर क्या ले लिया हमने, जीरो लिया। सिंस वन हैज ऑर्डर जीरो देन करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज जीरो। अब वन हैज ऑर्डर जीरो, अब वन का ऑर्डर जीरो का क्या मतलब है, वन का ऑर्डर जीरो है अगर, कि मीन्स कोई एक ऐसा आप कोई भी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की जब आप बात करते हो तो क्या बोलते हो कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि वन हैज ऑर्डर जीरो, वन का ऑर्डर जीरो मीन्स ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए ए रेज टू पावर एन क्या बन जाए, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आर की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि जब हमने आर की करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन दी थी ऊपर, तो हमने क्या बोला था कि क्या एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो था आपका, ये देखो कि एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ये एन आपका, जिसके लिए एन इंटू ए क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए। तो ऐसा कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा कि मीन्स एन इंटू वन क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब वन का ऑर्डर क्या है आपका, जीरो है। तो मीन्स आर की करेक्टरिस्टिक भी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब कह रहा है ऑर्डर ऑफ वन इज एन, अगर हम वन के ऑर्डर को एन ले लें तो कहने का मतलब क्या है, वन रेज टू पावर एन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वन रेज टू पावर एन जीरो का मतलब वन को एन टाइम्स हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें और वो क्या आए, जीरो आए। अब जो ये मल्टीप्लीकेशन स्टार एक्चुअल में जो हमने यहाँ लगा रखा है स्टार, दैट इज वन प्लस वन अप टू एन टर्म्स मींस दिस इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जो यहाँ ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चल रहा है ना। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ये वन को एन टाइम्स ऐड करने का मतलब एन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। लेट ए बिलोंग्स टू आर, देन एन इंटू ए, अगर ए आर का एलिमेंट है तो एन इंटू ए का मतलब क्या है, ए को हम एन टाइम ऐड कर रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन इंटू ए प्लस वन इंटू ए प्लस वन इंटू ए अप टू एन टाइम्स। तो ये मीन्स क्या हो गया, यहाँ से ए को अगर आप कॉमन ले लो तो वन प्लस वन अप टू सोन, तो मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू वन इंटू ए। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो इंटू ए, बिकॉज एन इंटू वन क्या था आपके पास, जीरो था। तो एन इंटू वन की वैल्यू हमने डाल दी जीरो, तो जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक जो आई रिंग की वो क्या आ गई आपके पास, एन आ गई, क्योंकि एन आपके पास एक ऐसा इंटीजर आ गया जिसके लिए एन इंटू ए आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया, और क्योंकि ए आपका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था आर का। नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर इज जीरो और ग्रेटर देन जीरो according as the order of any non-zero element regarding as a member of additive group of R, कि जो नॉन जीरो एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हो वो कैसे रिगार्ड कर रहे हो, किसका मेंबर, एडिटिव ग्रुप ऑफ R का। मीन्स क्योंकि R जो आपके पास रिंग है उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन आपके, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, और आपको पता है एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनता है, इसलिए इसने यहाँ क्या लिखा है कि ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डिंग एज अ मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ आर इज जीरो और एन। जैसे ऊपर जो था आपके पास, ऊपर क्या कहा था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी मींस विद रिस्पेक्ट, यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो और ग्रेटर देन जीरो अकॉर्डिंग एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ रिंग रिगार्डिंग, ऐसा कैसे रिगार्ड किया जाए, मेंबर ऑफ अ एडिटिव ग्रुप ऑफ अ रिंग, है ना। मतलब
एडिशन, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में कंसिडर करना है। तभी हमने यहाँ जो ये हमने कहा था 1 into 1 जो किया था, ये हमने जो ऑपरेशन है वो हमारा क्या चल रहा है, एडिशन के रिस्पेक्ट में चल रहा है ऑपरेशन। बिल्कुल सेम स्टेप्स यहाँ करने हैं आपने। ए एलिमेंट हमने क्या ले लिया, नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया आर का। अगर ए का ऑर्डर जीरो है तो आर की करेक्टरिस्टिक भी क्या हो गई, जीरो हो गई। मीन्स हम ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए ए रेस टू पावर एन आपका क्या बन जाए, जीरो बन जाए। या ए रेस टू पावर एन तो हम मल्टीप्लीकेशन के लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करनी है, तो मैं कहूँ तो क्या कहना चाहिए मुझे, एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो बन जाए। ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो आर की रिंग सॉरी करेक्टरिस्टिक जो है आर की क्या है, वो आपकी जीरो है। नाउ लेट ऑर्डर ऑफ ए बी एन, मान लिया ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए एन इंटू ए क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नाउ सपोज बी बी एनी अदर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। नाउ सिंस एन ए जीरो, तो एन ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब एन ए का मतलब क्या है, ए को एन टाइम्स ऐड कर देना इंटू बी इक्वल टू जीरो। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी अप टू सोन कितने टाइम्स, एन टाइम्स। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ए कॉमन ले लो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बी प्लस बी कितने टाइम्स, एन टाइम्स इज इक्वल टू जीरो। मीन्स आप लिख सकते हो ए इंटू एन बी इज इक्वल टू जीरो। Now product of two terms is zero, but first term is not equal to zero and R is an integral domain. तो second term क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो यहाँ से n भी अगर जीरो आ गया, बट इट इज गिवन दैट ऑर्डर ऑफ a इज n, लेकिन हमें तो गिवन क्या था, a का ऑर्डर n है, विच गिव्स, इसका मतलब क्या हुआ, n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच n इज इक्वल टू जीरो। डेफिनेशन लगा दिए तो ऑर्डर की। आल्सो n इंटू जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n x इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r की करेक्टरिस्टिक आपकी क्या हो गई, n हो गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।